हम आपको श्री धाम वृंदावन से बताना चाहते हैं कि भगवान सफलता के बाद की प्राप्ति अपने हाथ में रखते हैं, क्योंकि जातक को ये लगता है कि हम सफल ही होंगे, हम जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। प्यारे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बड़ा अच्छा बात कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्म। फल का हम सब पर अधिकार नहीं है, कर्म का अधिकार है, कर्मण एव अधिकार। इस श्लोक से भगवान यह बताना चाहते हैं कि हम सफल होने के लिए सफल कर्म करें, सफल होने के लिए फल की आकांक्षा न करें, लक्ष्य अच्छा बने, हमारा डेस्टिनेशन क्या हो वो किसी मार्गदर्शक सदगुरु के और पूरी मेहनत से दृढ़ चित्त होकर अपने उस कार्य को सफलता पूर्वक करें। जब ऐसा करेंगे तो देने वाला इसी के अनुसार आपको शुद्ध और सफल फल भी प्रदान करेगा। और ये छोटी सी भावना माध्यम से रहे हैं भगवान आप सबके माध्यम से धर्म के विचार के साथ में शासन के विचार और सफलता प्राप्त करें और जीवन के इस सूत्र को जो भगवान ने श्रीमद् गीता में दिया है आप सबको सुनाकर सफल आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज जी प्रश्न है मेरा जी, ये वृंदावन की महिमा को कैसे हम लोग वहाँ के, जैसे कोई सामान्य नागरिक आता है, कोई भी दर्शन करने पहली बार आया तो वृंदावन को टूरिज्म के तौर पे देखता है, तो वृंदावन में ऐसे क्या है जो उसे एक बार में समझ में आ जाए? एक बार में नहीं। इसमें दो बातें आपने पूछी, एक तो पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं और दूसरा वृंदावन में ऐसा क्या खास है कि यहाँ हम पर्यटन की दृष्टि से ना आए और भगवान के इस धाम का पूरा लाभ हो पाए। देखो भाई, कोई भी कार्य स्वार्थ लाभ करने सब शुरू में तो ध्रुव की भी यही इच्छा थी कि हम अपने पिता की गोद में बैठे, लेकिन माँ ने कहा कि जा भगवान ऐसा कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं तो भगवान की प्राप्ति करा दी। तो पर्यटन की अर्थात लोग जा रहे हैं देश विदेश से वृंदावन सब आ रहे हैं, इसी दृष्टि से एक बार आओ और किसी भी प्रकार के अग्नि को, किसी भी प्रकार के बिजली को जाने में छुओ चाहे अनजाने में छुओ, वो तो अपने बुरे स्वभाव को तुम्हें देगी ही देगी। तो भगवान को पर्यटन की दृष्टि से ही आकर यहाँ देखना, उनको एक बार निहारना, उनको दंडवत प्रणाम करना, न जाने त्रिताप नाशनी दर्शनार्थी त्रिताप नाशनी, तीनों तापों का नाश कर देती है, इस जन्म के, पिछले जन्म के और भविष्य में होने वाले किसी अपराध के। ये वृंदावन का विशेष महत्व है। और दूसरी बात, जिससे पर्यटन भूमि अपना है, ये बात भी सत्य है, इस पर हम इतना ही कहें जब हम किसी को कहें ना उससे पूर्व करें। स्वयं जमुना जी पर कभी गंदगी न करो, स्वयं यहाँ आकर कहीं थूको मत, स्वयं यहाँ परिक्रमा मार्ग पर हो तो कोई गंदगी न करो, स्वयं किसी संतों को देखो, कोई आवश्यकता हो तो सेवा करो, और कोई क्या कर रहा है इससे पहले आप स्वयं। हम आप सबसे यही निवेदन करेंगे कि यह शंकर और भगवान श्री हनुमान जी और राधा जी की भूमि है। इन तीनों यहाँ गोपी बनने के लिए राधा जी से आज्ञा लेने आते हैं, भगवान उसको महेश आज्ञा लेने आते हैं, बाकी बिहारी के इस महाराष्ट्र में प्रवेश के लिए खूब करता है। तो आप इसे सामान्य भूमि न समझकर यह भगवान से अधिक पवित्र करा है सामान्य बहुत। जी लाडली किशोरी जी, प्रियकांत जी, श्री राधा रानी जी, जिनका ये धाम कहा जाता है, जिनकी लीला में भगवान कृष्ण भी है, और क्या ये भगवान सूर्यदेव की पुत्री थी? ऐसा कुछ शास्त्रों में पढ़ा है। तो भगवती राधा जी के जन्म के दो इतिहास हम लोग को प्राप्त होते हैं, एक तो ब्रह्म वैवर्त पुराण और एक अपने विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ये दोनों पुराण श्री राधा जी के जन्म की पूरी कथा बताती है। आंशिक रूप से देवी भागवत में भी हमें राधा जी की
उत्पत्ति का सारा इतिहास प्राप्त है। विशेष बात है कि वृंदावन भगवान का स्थान है। जब भगवान शब्द जुड़ जाए तो शशनाम भगत की रड़ा को न समझ के अनंत का बोध होना। तो भाई मेरे, हमारे यहाँ से 4 युग ही नहीं, अनंत 28 मनवंतर भी, क्योंकि भगवान को अनंतता को बोध करने के लिए एक युग भी कम है, एक मनवंतर भी कम है। तो कौन से मनवंतर की कथा हम सुन रहे हैं, ये आप कथावाचक से पूछ लिया करो। हमारे भागवत में भी हर एक मनवंतर में हरि के अलग अलग अवतार है, और मनवंतर कल्प भेद से ही कथाओं में हम अनेक प्रकार की बातें सुनते हैं। तो जो आपने सूर्य के अंश के रूप में राधा जी को बताया है, यह ब्रह्म वैवर्त पुराण का विषय है, जिसमें कि सूर्य पुत्री के रूप में का आवन। अधिकतर लोग इसको श्री लक्ष्मी जी का, महालक्ष्मी जी का वो स्वरूप जो तीनों तेज से बना था, ब्रह्मा, शिवानी और वैष्णवी, इनके तेज से बने हुए जो सात्विक ऊर्जा थी, वह कमल पत्र पर यही प्रामाणिक मानते हैं। अब एक मनवंतर भेद से और एक कथा और भी है महाराज जी इस विषय में कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि ने जो मोहिनी रूप जब धरा था, तो मोहिनी रूप में सब मोहित हो गए थे। भगवान शिव भी मोहित हो गए थे, और उसी से भगवान सूर्य देव उसमें उस समय ऐसा कहा जाता है कि उन्हें अपनी पुत्री के रूप में देख रहे थे, वो मोहित उस प्रकार से नहीं हुए थे। तब ये भगवान श्री हरि ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम वृषभान के रूप में जो है जन्म लोगे इस युग में, त्रेता युग में जब उनका हुआ, और मैं तुम्हारी ये पुत्री के रूप में जन्म दूंगा। तो भगवान विष्णु का ही अवतार श्री राधा रानी। ऐसी कोई प्रामाणिकता कहीं है? ऐसी प्रामाणिकता हमने किसी शास्त्र में नहीं सुनी, और ये अगर लोकोक्ति है तो हम उसको प्रामाणिक रूप नहीं दे सकते, क्योंकि हमने किसी शास्त्र में इसको देखा नहीं और ना ही पढ़ा है। कोई महापुरुष हमें किसी शास्त्र का उदाहरण बता देंगे तो हम मानते हैं ऐसी कथा। लेकिन भगवान सूर्य के अंशी के रूप में एक कई जगह प्राप्त है, और यहाँ तक कि राजोपनिषद में भी उनको सूर्य निष्ठा करके बुलाया गया है। सूर्य की ही एक कला, सूर्य की समस्त कलाओं को जैसे समेटे हुई कोई एक कला बैठी हो, ऐसी चमक है उसमें, तो वो बताई जाती है। क्योंकि हमारी जो राधा जो है ना, वो बहुत ही तेजस्वी है, इस वजह से उनको ऐसा वहाँ बताया गया, लेकिन पुत्री के रूप में नहीं है। तो अब किसी पुराण की बात हम उपनिषद से जोड़ते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। और जब हम प्रामाणिक इसका उदाहरण, वृषभान जी का अवतार तो भगवान सूर्यदेव का ही अवतार है ना, ऐसा भगवान सूर्य का ही होता है वृषभान जी। सुन ले वृषभान की चोरी, सूर्य के ही वंश है, और सूर्य आदित्य परंपरा के ही चूंकि वंशज रहे अपने, भगवान जो सूर्य परंपरा और चंद्र परंपरा दो ही तो भागवत में वर्णन है। सही, चंद्र परंपरा के कौन है? सूर्य परंपरा के राम जी है, चंद्र परंपरा के कृष्ण भगवान जी है। तो सूर्य वंश के विष्णुभानु जी जो है, उनकी भी कथा त्रेता युग से जुड़ी हुई है। और हम आपको बता रहे हैं कि भगवान सूर्य अर्थात भगवान महादेव, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सूर्य के ही एक अपरूप पर्याय भगवान शिव है। और जो हमारे वेदों में बताया जाता है वो आदित्य परंपरा में भगवान शिव ही उसके दृष्टा है। तो अब उस विस्तार को न जाते हुए आपको प्रश्न ये दे रहा हूँ कि भाई मेरे विष्णुभानु जी सूर्य के अवतार हैं, महादेव के स्वरूप वाले हैं, और जो पृथ्वी के रूप में आपको कथा बताई वो कथा की हमें प्रामाणिकता नहीं प्राप्त है। लेकिन आप इतना जानो कि वो तीनों शक्ति की एक आधार स्वरूप है, प्राण स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण के, वो माया स्वरूप नहीं है। उसी पर आज से भगवान लीला कर पाते हैं, अन्यथा वो लीला न कर पाते। ये आप सबके जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।